नमस्कार दोस्तों, हमें आशा है कि आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जीवन की यात्रा। एक बात हमेशा याद रखने लायक है कि जब हम अपने सपनों का पीछा कर रहे होते हैं, तब हम उस यात्रा का आनंद लेना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हम सफल भी हो सकते हैं और असफल भी, लेकिन सबसे बड़ी सीख हमारी यात्रा में है कि हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर हो सकता है और हर दिन खुश रहना हमारे जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए और कुछ भी मायने नहीं रखता है। आइए आज की कहानी से हम यही सीखेंगे कि जीवन की यात्रा किस तरह हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति एक स्थानीय गांव में रहा करता था। वह बुद्धिमान व्यक्ति उस गांव का मेयर था। गांव का हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति का सम्मान करता, उसके विचारों और राय को अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता था। कई तरह की सलाहें लेने के लिए लोग उसके पास आते, लेकिन उसका खुद का बेटा बहुत ही आलसी था। सोने और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में वह अपना सारा समय बर्बाद कर देता था। किसी तरह की सलाह या मशवरे का उस पर कोई भी असर नहीं होता। वह बिल्कुल भी नहीं बदला और साल बीतते चले गए। समय के साथ साथ उस बुद्धिमान व्यक्ति की जवानी भी खत्म होती जा रही थी। जैसे जैसे वह बूढ़ा होता चला जा रहा था, अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित रहने लगा। फिर उसे याद आया कि उसे अपने बेटे को कुछ ना कुछ देना होगा ताकि भविष्य में वह अपने परिवार का ध्यान रख सके। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम जिम्मेदारियाँ लेना सीख लो और इस जीवन को समझो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन के रियल पर्पस को ढूंढो और जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो तुम उसे हमेशा याद रखना और खुशी और आनंद से भरा हुआ जीवन जीना। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को एक बैग सौंपा। जब उस बेटे ने बैग को खोला तो उसमें 4 जोड़ी कपड़े थे, जो कि हर एक सीजन के लिए एक तरह का कपड़ा, कुछ खाने की चीज़ें और साथ में बहुत सारे पैसे, जिसके साथ एक नक्शा भी था, जिसे देखकर वह हैरान हो गया। फिर उसके पिता ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक खजाना ढूंढो। मैंने उस जगह का एक नक्शा भी तैयार किया हुआ है जहाँ खजाना छिपा हुआ है। तुम्हें उसे ढूंढकर मुझ तक लेकर आना होगा। बेटे को यह विचार बहुत ही पसंद आया और उसने यह सोचा कि उसके पिता के पास उसके लिए एक अच्छा आइडिया है। इसीलिए अगले ही दिन वह लड़का खजाना ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ा। वास्तव में उसे बहुत दूर सीमाओं, जंगलों और पहाड़ों की यात्रा करनी थी। जब उसने यात्रा की तो दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। इस दौरान वह बहुत से लोगों से मिला और कुछ लोगों ने उसे मदद भी दी। कुछ के पास उसे आश्रय मिला और वह उन लुटेरों से भी मिला जिन्होंने उसे लूटने की कोशिश भी की। और जो लोग उसे दुख देने का प्रयास कर रहे थे, उसे अपनी यात्रा में उनसे ह्यूमैनिटी का सबसे अच्छा और बुरा अनुभव भी मिला। धीरे धीरे मौसम बदल गया। जब मौसम खराब हुआ तो वह रुक गया और मौसम साफ होने पर उसने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। आखिरकार 12 महीने की यात्रा करने के बाद वह अपनी उस डेस्टिनेशन पर पहुंचा और वह एक पहाड़ की चोटी थी। नक्शे में यह दिखाया गया था कि खजाना एक सुनहरे रंग के पेड़ के नीचे रखा गया है और जब उसे वह पेड़ दिखा तो उसने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। लेकिन 2 दिनों तक खोदने के बाद भी उसे वहां पर कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन वह इतना थक गया कि निराश होकर उसने उस जगह को छोड़ने का फैसला किया और अपने घर लौट जाने का मन बना लिया। जब वह अपने घर जा रहा तब रास्ते में उसने बदलती हुई लैंडस्केप और सीजन का अनुभव किया और इस बार वह खिलने वाले फूलों और पेड़ों में चहचहाने वाले पक्षियों का आनंद लेने के लिए रुक गया। उसके साथ ही उसने केवल सूर्यास्त देखने के लिए अलग अलग स्थानों पर विश्राम किया। उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए 12 महीने का समय लगा और फिर से अब घर लौटने में भी 12 महीने का ही समय लगा। जो भोजन उसने अपने साथ रखा हुआ था वह केवल कुछ ही महीने तक चला। अब उसे खाने पीने और रहने की व्यवस्था करना सीखना था और उसके साथ ही उसे जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करना भी सीखना था। उसने यह सब सीख भी लिया। घर लौटते समय जिन लोगों से उसे पहले मदद मिली हुई थी, अब वह इस बार भी और कुछ उनके साथ रहा और अंत में वह अपने घर पहुंचा। तब उसे एहसास हुआ कि उसे घर से निकले हुए 2 साल हो गए हैं।
उसके बाद वह लड़का सीधा अपने पिता के कमरे में गया। उसके पिता ने यह देखा कि लड़का बहुत दिनों के बाद घर लौट कर आया है तो पिताजी तुरंत खड़े हुए और अपने बेटे को गले लगाया और पूछा कि यात्रा कैसी रही, क्या तुम्हें वह खजाना मिला। यात्रा तो बहुत ही पैशनेट रही, लेकिन मुझे माफ़ कीजिए, मैं खजाना नहीं ढूंढ पाया क्योंकि किसी ने मेरे वहां पहुंचने से पहले ही खजाने को निकाल लिया था। यह सुनकर पिता को आश्चर्य हुआ, पर वो बेटे पर क्रोधित नहीं हुए। फिर उस बेटे ने अपने पिता से क्षमा मांगी कि मैं खजाना लाने में असफल रहा। पिता ने मुस्कुराकर कहा कि वहाँ पर ऐसा कोई खजाना था ही नहीं। यह सुनकर बेटा क्रोधित तो नहीं हुआ, लेकिन हैरान था। बेटे ने कहा कि तो फिर आपने मुझे उसे ढूंढने के लिए क्यों भेजा। पिता ने फिर कहा, मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा कि मैंने तुम्हें वहाँ पर क्यों भेजा, लेकिन तुम उससे पहले यह बताओ कि उस स्थान पर तुम्हारी यात्रा कैसी रही, क्या तुमने यात्रा का आनंद लिया। फिर बेटे ने बताया कि निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था। मैं बहुत चिंतित था कि कोई और व्यक्ति मुझसे पहले उस खजाने को निकाल कर ना ले जाए, इसीलिए मुझे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की जल्दी थी। लेकिन जब मैं घर लौट रहा था तब मैंने यात्रा का आनंद लिया। मैंने कई दोस्त बनाए और हर दिन चमत्कार देखा। मैंने कई सारी विभिन्न स्किल्स और आर्ट ऑफ सर्वाइवल भी सीखी। इन सभी सीखों ने मेरी खजाना ना ढूंढ पाने के दर्द को भुला दिया। यह सुनकर उसके पिता बहुत खुश हुए और अपने बेटे से कहा, बिल्कुल, मैं यही चाहता था कि तुम एक लक्ष्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करो, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर ज़्यादा ही फोकस्ड रहोगे तो तुम इस जीवन के रियल खजाने को खो दोगे। सच्चाई तो यह है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन एक यात्रा है और यह चाहती है कि तुम अच्छी तरह से उसको अनुभव करो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि अपनी भागदौड़ में हम जिंदगी की खूबसूरती को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते हैं। आप एक सकारात्मक सोच के साथ फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरू करें और अपने जीवन रूपी सफ़र का आनंद लें। इसी मैसेज के साथ हम अपनी कहानी को विराम देते हैं। हमें आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद। शुभ दिन।